गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। इसको क्या हो गया प्रोजेक्ट अभी? तुम मुझे बस 2 दिन दे दो, आज और कल का, ठीक है? मैं अपनी चीजें एक बार, क्योंकि मैं एक्चुअली में कल से ही अपनी उस पर आया हूँ, रूटीन में आया हूँ। तो उसका मैं भी, मुझे कुछ याद नहीं है तुम लोगों को क्या कराया, मैंने क्या कराया क्या नहीं, क्योंकि अभी फिलहाल गुड मॉर्निंग सर। एंड मैं फिर से बताता हूँ कि इसको क्या हो गया, चला नहीं चला। गिव मी 1 or 2 days ओनली, ठीक है? अब तक मेरा सेटअप हो जाएगा चीजें, फिर मैं आपके साथ खुल के बात करूंगा, क्योंकि अभी सच्चाई है, मुझे मार्केट का भी कुछ नहीं पता। मैं जॉब्स ये कह रहे हैं, आप कह रहे हो नहीं आ रहा कोई रिस्पॉन्स। देखो मुझे तब पता होगा जब मैं मार्केट में होऊंगा। नहीं, रिस्पॉन्स ना आने के कारण भी मैं भी रिसर्च नहीं मारने की सिचुएशन नहीं है ना। तो गिव मी सम टाइम, क्योंकि जब तक कोई जानकारी ना हो ना, तब तक किसी भी चीज का रिस्पॉन्स देना या तो मेरे लिए हानिकारक हो गया, तुम लोगों के लिए हानिकारक हो। और मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों को कुछ भी किसी भी तरह का कोई लॉस हो। सो फर्स्ट आई हैव टू मेक द ऑल रिसर्च, जितने भी हैं जो मैं खुद आइडेंटिफाई कर लूं, क्या है मार्केट में, क्यों रिस्पॉन्स नहीं है, क्या नहीं है, क्योंकि उसके लिए मुझे अपने क्लाइंट से बात करनी पड़ेगी। वो फीडबैक देंगे ना, 2-4 के रीजन है। 1.5 महीने से मुझे ही नहीं पता है कुछ भी। अब अगर मैं उनको बात भी करूं तो किस बेस पे करूं? अभी तो पहले हमारे बीच में आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं। गेट माई पॉइंट? तो मैं अभी 1 हफ्ते तक आपको, एटलीस्ट 30th ऑफ दिस मंथ तक, मैं मार्केट के बारे में या आपके जॉब ओपनिंग्स के बारे में, या क्या, व्हाई दिस काइंड ऑफ फीडबैक, व्हाई इट इज हैपनिंग, आई रियली डोंट नो एनीथिंग। और आप जानते हैं मैं उस चीज पे बिल्कुल मना कर देता हूँ जिसकी नॉलेज मुझे नहीं है, उसमें चाहे कुछ भी हो, चाहे वो टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, है ना। और जहां नॉलेज होगी वहां मैं अड़ जाऊंगा, वहां मुझे पता है कि क्या सिचुएशन है क्या नहीं। तो 1.5 month मैं अपने सेंस में पूरी तरह से नहीं हूँ सीरियसली, बिकॉज ऑफ माई मेडिकल कंडीशन, बिकॉज ऑफ माई फैमिली डिजास्टर्स, अ लॉट ऑफ, आई एम श्योर यू नो, मेरे डैड पास अवे हो गए थे, तो बहुत कुछ चल रहा है लाइफ में। इसीलिए अभी 1 हफ्ता तो एटलीस्ट, मतलब मान के चलो, मैं भी क्लाइंट को अप्रोच करूंगा, देखते क्या होता है, कहाँ क्या चीजें बनेंगी, तब मैं उनसे बात करूंगा जब नॉर्मल हो जाएगी चीज। तो 30 तारीख की उनकी मेरी मीटिंग प्लान है सबकी, क्योंकि 29 तक तो डॉक्टर ने भी मुझे बोला है, तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ आ गया हूँ, एक्चुअली मुझे नहीं आना। मेरी थर्सडे को उन लोगों से डुप्लीकेट से कॉल आया था कि सर प्लीज इस वीक से आप बैक ऑन कर लीजिए। तो मैंने यस किया, और वो भी इस शर्त पे कि मैं, अगर आज मुझे लगा कि मैं क्लास, क्योंकि कल मेरे डॉक्टर ने मुझे वापस भी 1 हफ्ते के लिए और रेस्ट बोला है। कल मेरी अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर के साथ 2 o'clock, तो ही सजेस्टेड कि अभी एक वीक आप और रेस्ट करो, उसके बाद कंटिन्यू। और वो क्लास का नहीं है, ड्राइविंग वगैरह सब मुझे बोला गया है मना करने के लिए।
बट यहाँ आने के लिए ड्राइव करनी पड़ेगी, 2 घंटे मैं खड़ा नहीं रह सकता, मैटर में नहीं कर सकता, तो वो मेरे लिए भी क्रिटिकल हो रहा है बार बार। उसकी वजह से मुझे इंजरी बार बार हो रही है एक्चुअली। वो अंदर वो पड़ा हुआ है ना इतना लंबा तार सा, तो इंजरी कर रहा है बार बार मुझे। तो उसकी वजह से मुझे देखना है मैं कितनी देर बैठ पाऊंगा, कितनी देर खड़ा हो पाऊंगा। अगर मुझे आज सही लगा तो आपकी क्लास कल ऑफलाइन होगी, नहीं तो ऑनलाइन ही होगी। और वो भी मैं बताऊंगा कि करने की कंडीशन में हूँ या नहीं, क्योंकि एक गलती और हो गई, मैं अपनी दवाइयां भी घर भूल गया। आज मैं कुछ नहीं लाया, ऐसे आ गया जल्दी जल्दी में, और मुझे पेन हो जाता है थोड़ी बहुत देर में ही। तो देखूंगा कि क्या सिचुएशन है, पता लगा दिन में ही मुझे वापस भागना पड़ रहा है। एक हफ्ता, और एक हफ्ते के बाद आप कुछ भी पूछना, आई विल बी आंसर। ठीक है, सॉरी टू से दिस। ठीक है, चलो। अभी मुझे देखो ये क्या कर रहे थे हम लोग, पहले उसको शुरू करते हैं, क्योंकि 15 मिनट लेट हो गए आज हमें, डेस्क चल रहा था। क्या हुआ? देखो, जब तक मेरे पास कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा ना, तब तक कोई रिस्पॉन्स देने का मतलब बनता नहीं है। सच्चाई है। अब मैं आपको एक हफ्ता कह रहा हूँ, लेकिन अगर मेरी चीजें नहीं सुधरी, क्लाइंट से नहीं, मेरी तरफ से एक हफ्ता है, क्योंकि मुझे पता है मैं कन्विंस कर लूंगा क्लाइंट, है ना। क्योंकि मेरा फीडबैक हमेशा अच्छा रहता है। फीडबैक इज, अगर एक इशू है तो मार्केट में आपके लिए डाउट रहता है, इट्स ऑल अबाउट कि ये कम होना है। और मैं उस पर आर्ग्यू करूंगा कि नहीं यार, देखते हैं अगर होता है तो, नहीं तो फिर मेरे लिए भी थोड़ा कुछ सोचना पड़ेगा मुझे भी। क्योंकि अगर ये रहा तो हो सकता है मैं जुलाई से यहाँ आना बंद कर दूं। हाँ, अगर चीजें देखो, आप समझो, मैंने पहले भी कहा है कि मेरी मेन अर्निंग नहीं है ड्यूकेट। तो ऐसा नहीं है कि मैं सोच के बैठा हूं कि मुझे नहीं आना, नहीं। मैं बिल्कुल, पता नहीं तुम लोगों से लगाव हो गया क्या हो गया, मैं 100% आ रहा हूँ, 110% आ रहा हूँ। बट मुझे अपनी लाइफ की सिचुएशंस को भी देखना पड़ेगा, दैट अलाउ मी और नॉट। तो 110% मैं आ रहा हूँ। कोई मेरे दिमाग में 1% नहीं है कि मुझे नहीं आना है ड्यूकेट। मैं आऊंगा, 100% आऊंगा। लेकिन बाकी चीजें एक बार डिस्कशन हो जाए मेरी, मुझे पता चले कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो मैं कोई एक स्टेज पे होऊंगा कि मैं डिसीजन ले सकूं। अभी मैं डिसीजन लेने की किसी स्टेज पर नहीं हूं। मेरा क्लाइंट मुझे बोल रहा है कि अविनाश, इतने सालों से हम साथ में काम कर रहे हैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि यू डिनाइड फॉर अ बैच, और वो भी कॉन्टिन्यूअस। एक दिन होता है, समझ में आता है, 2 दिन होता है, समझ में आता है, ऑलमोस्ट 1.5 मंथ में डिनाई ही कर रहा हूँ। तो ऐसे में भाई, मेरी वजह से तो कोई नहीं रोकेगा ना अपना काम, सब अपना ऑल्टरनेटिव ढूंढेंगे। और वहां पे मेरी क्लास लग जाएगी, मुझे नहीं पता था। कह रहे यार, इंटरनेशनल ट्रेनर ने जब उससे पता चला कि अविनाश नहीं आ पा रहा है, उसने तुरंत हाँ कर दी, कह रहे मैं अविनाश से कम प्राइस पे आ जाऊंगा। और क्लाइंट को ये सुनते ही साथ कि अविनाश से कम प्राइस पे यूएस का ट्रेनर आ रहा है, आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया। यूएस का ट्रेनर अविनाश के कम प्राइस पे आ रहा है, तो हम अविनाश को इतना प्राइस क्यों दें? एंड दैट्स अ बिग बिग लॉस ऑफ माइंड। सो गिव अस सम टाइम। चलो यार, पहले इसको छोड़ो, इस बात को, अपनी ये तो चलती रहेगी। हम याद करते हैं कि मैंने क्या क्या करा दिया था, मुझे याद दिलाओ मैंने क्या क्या करा दिया था। कौन कौन से फंक्शंस हो गए थे वो याद दिलाओ। फिर कैलकुलेट हो गए थे, अच्छा, फंक्शन फिल्टर। एक्स हो गए। यस सर, फंक्शन अच्छा, वो एक्स हो गए। आपने बताया। फिल्टर हो गए। आप ऑल। ऑल नहीं चेकिंग हुआ था करवा दो। सर, फिल्टर हो गया था। होल्ड करो, पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा। हो गया। ऑल नहीं हुआ, अभी रुको, ये नहीं हुआ, तो फिर ये क्या है? तो ये क्या है फिर, अगर ऑल नहीं हुआ तो बोलो। नहीं, कोई नहीं, एक मिनट ना, क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि मुझे भी याद आ जाएगा, सच में तो मुझे भी याद नहीं है, इसे देख के जरूर मुझे याद आ रहा है। गिव मी अ मिनट, लेट मी ओपन द फाइल।
हाँ ठीक है। पहला, इसमें किसी को कोई डाउट है? एक तो ये ना स्क्रीन कौन छोटी कर देता है, सच में मुझे बड़ा गुस्सा आता है यार। लोग पता नहीं कैसे पढ़ा देते हैं इसको। हुआ ठीक? बेटर है? चलो, सो इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। डिफरेंस क्या है इन बिटवीन द कैलकुलेटेड कॉलम, कैलकुलेटेड मेजर, कैलकुलेटेड टेबल? ठीक है, अब याद आ रहा है क्या क्या हो गया था। डेट टेबल की तो 2 हफ्ते चली थी क्लास। याद आ गया, याद आ गया, ये सब कुछ हो गया था। ठीक है, फिर हमने डेट टेबल पे काम किया था। डेट टेबल को लेकर के किसी को कोई डाउट नहीं है। कैलेंडर टेबल को लेकर के ये भी आपने दोबारा कराई थी, याद आ गया। धीरे धीरे याद आ जाएगा सब, कोई बात नहीं, टाइम लगता है लेकिन हो जाएगा। ठीक है, कैलेंडर ऑटो, ये वाला फंक्शन जो हम लोगों ने ईयर निकालने के लिए ईयर फंक्शन किया था, है ना। और क्वार्टर नंबर निकालने के लिए हम लोगों ने राउंड अप के थ्रू देखा था, जबकि इफ से भी ये काम हो सकता है। याद है ना, हमने इफ से भी किया था ये काम। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं। फिर मंथ नंबर निकालने के लिए फंक्शन लगाया था ईयर। हमने ये भी देखा था, इफ से भी किया था हम लोगों ने, कैसे इसको डिक्लेयर करना है ना। फाइनेंशियल को निकालने के लिए, मंथ निकालने के लिए, करेक्ट, याद है ना। इंडिया फाइनेंशियल ईयर निकालने के लिए, राइट। और ये मंथ जनरल है आपका, नंबर्स है, क्योंकि इंडियन फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से हम लोगों ने क्वार्टर नंबर ना बना करके इंग्लिश वाले की बात की थी कि मंथ इंग्लिश होना चाहिए था। मंथ जैन क्यों, पता नहीं मैंने क्यों रखा होगा नाम। चलो, ENG। ये इंडियन है क्योंकि यहाँ पर 4 को क्वार्टर नंबर 4 बोल रहा है, तो ये, हाँ ठीक है, सही है। ये है ENG, इंग्लिश, इंग्लिश मंथ नंबर्स, राइट। वीक नंबर, वीक डे, वीक नंबर, यहां तक किसी को कोई डाउट है? नो। देन आफ्टर हम लोगों ने मेजर बना के देखे थे। मेजर में किसी को कोई डाउट? यहाँ पे यूनिट सोल्ड में एरर क्यों आ रहा है भाई? यूनिट सोल्ड इज अ कॉलम, डेटा टाइप भी हमारा नंबर्स में है, तो फिर यहाँ एरर क्यों आ रहा है? अब ठीक है, थोड़ा टाइम ले रहा है, अब देख लो। चल ठीक है, ये तो किसी को कोई डाउट डाउट नहीं। हमने बात की थी सम एक्स फंक्शन की। पहले मुझे याद दिलाओ आप लोग कि सम और सम एक्स, मिन और मिन एक्स, मैक्स और मैक्स एक्स, यानी कि किसी भी नॉर्मल फंक्शन में और एक्स फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है? मल्टीप्लाई जब हम करना लोग एक्स करते हैं तो वो कॉलम टू कॉलम सारे, जब 2 कॉलम में करना है तो सीधा उसका वैल्यू देते हैं। अभिलाषा दोबारा बोलो, क्या बोल रहे हो? सर जब हम जैसे सम एक्स लगा देते हैं तो वो मतलब अगर 2 कॉलम में जैसे यूनिट सोल्ड है और हम किसी और टोटल प्राइस पे बात करें तो यूनिट सोल्ड का सारा ही कॉलम का डाटा जो है वो सारा रो है टोटल सेल्स पे कैलकुलेट होता है सम एक्स में। और सम जब हम करते हैं करेक्ट। देखो, the simplest definition of any x function x, इंटर में फंक्शन x मत बोल देना इसको, ठीक है। हाँ मतलब फंक्शन x मत बोल देना, ये मेरा सिर्फ समझाने का तरीका है। पता लगा तुम लोगों ने वहां के बोल दिया फंक्शन x, वही सोच रहे फंक्शन x क्या है। ये मेरा सिर्फ समझाने का तरीका है। इंटरव्यू में कहीं भी फंक्शन x मत बोलना, ठीक है। फंक्शन x मतलब फंक्शन का नाम, उसके बाद x लेटर। जैसे कि अभी भी सर ने बोला, शायद अजय जी थे, अजय जी थे, आप ही थे ना? यस सर। हाँ, आवाज पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ, नाम रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, थैंक यू सर। गुड वन, इन्होंने बिल्कुल सही कहा। देखिए, जब भी आपको ऐसे लगे कॉलम टू कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म होना है फॉर एवरी रो बिफोर द एग्रीगेशन, अब वो मल्टीप्लीकेशन नहीं। आप सही थे, यू यूज द वर्ड कॉल मल्टीप्लीकेशन, वहां की डेफिनेशन गलत होगी। बिकॉज सिचुएशन कैन बी एनीथिंग। भाई एक कॉलम में वैल्यू पड़ी हुई है, दूसरे कॉलम में वैल्यू पड़ी हुई है, मैं चाहता हूं कि पहले कॉलम की वैल्यू में से दूसरे कॉलम की वैल्यू पहले माइनस हो और फिर उसका एवरेज निकले, तो मैं सम से काम नहीं कर सकता, राइट। ओनली सम एक्स कैन डू दैट वन। सम एक्स हर रो का माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसका एवरेज जो भी निकालना है वो निकाल सकता है। That's something the x function used to do, correct?
और ये हम लोगों ने यहाँ पर देखा था एक्स फंक्शन की हमने आपको डेफिनेशन बताई थी कि एक्स फंक्शन कोई भी हो, पहले रो टू रो ऑपरेशन करता है, उसके बाद एग्रीगेट वैल्यू देता है। एग्रीगेट वैल्यू सम हुई तो सम देगा, उस वैल्यू का जो भी रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट जो वैल्यू आएगी उसका एग्रीगेशन आपको मिलेगा। करेक्ट, राइट। मुझे एक्चुअली में डिजाइन ना थोड़ा ऐसा कर देना चाहिए था कि यहाँ भी टेबल बना करके इसको कनेक्ट कर देना चाहिए था एग्रीगेटेड दिखाने के लिए। चलो कोई नहीं, धीरे धीरे देखेंगे इसको। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना, राइट। तो ये जब हो जाता था तो हमारा सम या मिन या मैक्स फंक्शन काम करता है। तो हमने यहाँ पर जो एग्जांपल लिए हैं, नहीं डिफरेंस एक्स कुछ नहीं है क्योंकि डिफरेंस कोई फंक्शन ही नहीं। हाँ नहीं, तो माइनस करने का क्या, डिफरेंस के लिए माइनस का सिंबल ही चलेगा। एक्सप्रेशन का मतलब पहला कॉलम माइनस दूसरा कॉलम, तो वो भी तो एक्सप्रेशन हो गई। अब मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दो, है ना, जैसे हमने यहाँ पर किया है। हमारे पास अगर हम पावर बीआई की फाइल को चेक करें तो पावर बीआई की फाइल में हम यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल यूज कर रहे हैं, सिंबल इसकी जगह माइनस की यूज कर देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, माइनस करना शुरू कर देगा, राइट। तो इसका जो एक्सप्रेशन है वो क्या है गाइस, एक्सप्रेशन कहता है कि सबसे पहले टेबल का नाम आएगा, और टेबल के नाम का क्या मतलब होता है, कौन सी टेबल, बोलो कौन सी टेबल का नाम आएगा। मेरे पास तो 10 टेबल, जिस टेबल में हमें वो परफॉर्म करना है। करेक्ट, जिस टेबल के कॉलम की वैल्यू को आपको रो टू रो ऑपरेशंस पे लाना है। लेकिन अगर देखा जाए तो मेरे पास इस टेबल के अंदर तो एक ही कॉलम है, यूनिट सोल्ड। तो बेसिकली यूनिट सोल्ड आप ऐसे भी बोल सकते हो कि फैक्ट टेबल का नाम है ना। यूनिट सोल्ड वो ट्रांजैक्शनल इंफॉर्मेशन है जिसका सेकंड टेबल की फैक्ट वैल्यू के साथ ऑपरेशन हो रहा है। करेक्ट भाई, प्रोडक्ट प्राइस नाम की तो दूसरी टेबल है हमारे पास, डिटेल नाम की, उसके कॉलम को उठा होना है। तो दैट्स द रीजन कि हम लोगों ने यहाँ पर कॉस्टिंग में पहले यूनिट्स उस टेबल ऑल रिकॉर्ड्स का नाम लिया। क्लियर हो गया ना, ऑल रिकॉर्ड्स क्यों लिया, पक्का? यस सर। मैडम बोलो। नहीं ना, पूछेगा कौन, हमेशा पता है कि मेरी ठीक है तबीयत, मेरी ठीक नहीं है, लेकिन एक्सप्रेशन रीड करने की मेरी बुरी आदत है। कब से समझ में नहीं आ रहा, कम समझ में आता है या कम समझ में आ रहा है? ठीक है, इतना में चलेगा, इतने में कोई डाउट, यू एक्सेप्टेड इट, दैट्स गुड, नो वरीज। तो फिलहाल अभी समझ में नहीं आया क्या है, आपको बैकग्राउंड भी नहीं है ना, ना तो मैथ्स का ना वैसा, हाँ मेडिकल का है ना आपका किसी, हाँ तो फिर तो मैं समझ सकता हूँ। इनका हाथ में छुरा चाकू दे दो तो समझ में आएगा, ठीक है। अभी ये चीजें डिफिकल्ट होती है, कोई बात नहीं, नो वरीज, आप दोबारा करोगे तो और अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पर ऑल टेबल लेने का कारण ये है गाइस, क्योंकि हमारी जो ओरिजिनल टेबल जहां पर डेटा है, जिसके डेटा को हमें ऑपरेट करना है रो टू रो, उसका आना जरूरी होता है। देन आफ्टर हम लोगों ने बोला था आप लोगों को, यू हैव टू गो टू दी एक्सप्रेशन, करना क्या है, एंड दैट्स व्हाट वी डिड ओवर हियर। हमें क्या करना है, यूनिट सोल्ड का मल्टीप्लिकेशन उसके साथ, करेक्ट, क्लियर है। तो सम एक्स के बेस पर हम लोगों ने ये भी किया था, ये तो हम लोगों ने किसका यूज करके कर लिया था, आप किसी भी मेथड को रीयूज कर सकते हो, राइट। ये हो गया था हमारा सेम फंक्शन, प्रॉफिट को हमने दोबारा मेथड को रीयूज कर लिया था। और अब हमने बात की थी ऑल फंक्शन की। देखो हमने यहां पर ये डिस्कशन किया था कि एक फंक्शन कैटेगरी और होती है विद द नेम कॉल फिल्टर फंक्शन। याद है फिल्टर फंक्शन? फिल्टर फंक्शन क्या करते हैं, डेटा पर कंडीशन अप्लाई करते हैं, यानी कि फिल्टर अप्लाई करते हैं। जहां जहां कंडीशन सेटिस्फाई होगी उन रिकॉर्ड्स को ऑपरेट किया जाएगा, उनको कैलकुलेट किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। तो जिस तरह से एक्सेल में ये सारे इतने सारे फंक्शन है, सबका एक ऑल्टरनेटिव क्या दे दिया गया, कैलकुलेट फंक्शन। एक फंक्शन से हमारा सारा काम हो जाता है। तो मैंने आपको बताया था जैसे कि फिल्टर एक फंक्शन है, ऑल एक फंक्शन है, सेलेक्टेड फिल्टर, ऐसे मेरे पास अलग अलग फंक्शन है, करेक्ट। तो मैंने यहां पर एक कंडीशन ली थी आपके लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, परसेंटेज शेयर वाली। क्या थी परसेंटेज शेयर वाली? क्वेश्चन ये था कि मेरा जो भी टोटल सेल्स है यहाँ,
मुझे ये जानना है कि कितने % है इसका। अब याद आया है ना? तो अगर हम इसमें से फिल्टर हटा दें, ये तो हमने डिटेल में कर लिया था, फिर भी याद नहीं है। वाओ, चलो आ गया, मुझे याद आ गया। तो ये समझ में आ रहा है क्यों है यहाँ पर, क्योंकि परसेंटेज शेयर में हमने क्या किया था, ठीक है? हाँ, अभी रिजल्ट सेम क्यों है, यही तो समझना है। इस क्वेश्चन को देखो जरा, जीटी ग्रांड टोटल से पहले परसेंटेज शेयर को देखते हैं। परसेंटेज शेयर क्या कहता है? टोटल ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय कैलकुलेट मतलब कंडीशन लगेगी, किस पर लगनी है? जहां टोटल सेल्स में प्रोडक्ट डिटेल्स पर फिल्टर नहीं लगाना है। ऑल का क्या मतलब था? फिल्टर नहीं लगाना है। कैसे नहीं लगाना, समझो बात को। देखो, अगर मैं यहां पर टोटल सेल्स को दोबारा ट्रैक कर रहा हूं, ध्यान देना क्या हुआ गाइस, क्या हुआ? मेरा ग्रांड टोटल तो ये था ना, 10380373, लेकिन ये हुआ क्या? यहां तो मुझे ग्रांड टोटल नजर नहीं आ रहा, यहां मुझे ग्रांड टोटल का डिस्ट्रीब्यूशन नजर आ रहा है। यस और नो? तो ये क्या हुआ? इस डिस्ट्रीब्यूशन को मैं क्या कह सकता हूं कि भाई ग्रांड टोटल में उसने पहला फिल्टर लगाया किस पर? इनपुट डिवाइस पर, और इनपुट डिवाइस का मुझे टोटल दे दिया। फिर उसने दूसरा फिल्टर लगाया, आपको पता है पूरा डेक्स फिल्टर बेस पे काम करता है, करेक्ट? तो हर बार क्या कर रहा है, फिल्टर लगा लगा करके जो भी वैल्यू यहां पर मांगी गई है उसका डिवाइड मुझे दे रहा है, करेक्ट? मुझे ये फिल्टर नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि अगर मुझे इस वैल्यू को इससे डिवाइड करना है तो हर जगह यही वैल्यू रिपीट होनी चाहिए। यस नो? भैया हर रो में क्या होना चाहिए? 1038 073 1038 073। तो मैं इस वैल्यू को इस नंबर के साथ डिवाइड कर पाऊंगा, करेक्ट और नॉट? तो इसके लिए हमें क्या मिलता था? ऑल फंक्शन। ऑल फंक्शन क्या करता है? अगर मैं ऑल फंक्शन को देखूं, यहां से मैं फिलहाल डिवाइड वाला पोर्शन हटा रहा हूं, ठीक है guys? तो ऑल का काम है फिल्टर्स को रिमूव करना। अब जो फिल्टर यानी कि फिल्टरिंग हो रही है, सब टोटलिंग हो रही है, उसको रिमूव करना। एंटर करते हैं, रिजल्ट चेक करना क्या हो गया एकदम से। परसेंटेज शेयर में क्या आ गया गाइस? वो परसेंटेज इसलिए क्योंकि वो परसेंटेज में, तो वैल्यू किस में आ रही है अभी? वही वाला ग्रांड टोटल है ना, जो ग्रांड टोटल था यहाँ पर, है ना? ग्रांड ऑल क्या कर रहा है? फिल्टर को रिमूव कर रहा है। क्लियर हो गया सबको? नाउ द नेक्स्ट थिंग गाइस, क्या हमारे पास मात्र ऑल ही एक फंक्शन है? नहीं, अब कुछ नया। देखो गाइस, एक क्वेश्चन बहुत रेगुलर हमारे पास आता है, वो ये कि मेरे पास एक फंक्शन और है, लेट मी शो दैट फंक्शन सो दैट आप समझ पाएंगे। रिमूव फिल्टर, राइट? मैंने सिर्फ फंक्शन का नाम बदला, पहले कौन सा था? ऑल, और अब कौन सा है? रिमूव फिल्टर। एंटर करते हैं, आप देखोगे कि मेरे रिजल्ट में परसेंटेज शेयर में कोई भी चेंज नहीं आया, वो एग्जैक्टली सेम। तो क्वेश्चन ये है कि जब हमारे पास ऑलरेडी ऑल फंक्शन था तो दोबारा फंक्शन क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? राइट, वैलिड क्वेश्चन। जब हमारे पास ऑलरेडी एक फंक्शन है जो हमारा रिजल्ट मैच करा रहा है, तो दोबारा वो फंक्शन क्यों इंट्रोड्यूस किया गया विद अ न्यू नेम? राइट गाइस, देखो पावर बीआई में एक चीज बड़ी कॉमन है, एंड दैट इज कॉल्ड योर परफॉर्मेंस इम्पैक्ट। हाउ exactly your report performs. Let me tell you, let me give you a simple example जो मैंने पिछली क्लास में भी दिया, वो काफी अच्छा एग्जांपल था, इसलिए मैं ज्यादातर वही लेने लगा। Let's say you guys are game lover, हैं बहुत सारे, खेलते होंगे कुछ लोग गेम, तो है ना? बिल्कुल, बहुत होता है गेम तो, नहीं तो फेसबुक ही, चलो फेसबुक तो सब चला रहे हैं आज के टाइम में, फेसबुक ले लेते हैं। नहीं चला रहे? क्या बात कर रहे हो? मैंने इंस्टाग्राम, फेसबुक। अरे वाह, बड़ी अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो चलो फिर भी ले लेते हैं, पता तो है ना फेसबुक कैसे चलता है, कम से कम इतना ही सब समझ लेते हैं। कभी ऐसे कह दो कि ये भी नहीं पता फेसबुक चलता कैसे है, ठीक है? अब सोचो तुम लोगों ने फेसबुक ऑन किया,
तुम्हारे मोबाइल में इंटरनेट बिल्कुल सही चल रहा है, एकदम परफेक्ट चल रहा है, तुम ऊपर नीचे स्क्रॉल कर रहे हो, वीडियो पे क्लिक कर रहे हो, वीडियो प्ले नहीं कर रही, तुम स्क्रॉल कर रहे हो, स्क्रॉल नहीं हो रहा, तुम गेम खेल रहे हो, तुम किसी के ऊपर फायर कर रहे हो, फायर तो हो रहा है, लेकिन वो गोली ना बड़े धीरे 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 वो स्लो मोशन में जाके किसी को टकरा रही है। तो डू यू थिंक सो कि आप उस गेम को ज्यादा खेलने वाले हो या आप फेसबुक को जल्दी ज्यादा यूज करने वाले हो? व्हाई नॉट गाइस? इट्स अ परफॉर्मेंस इम्पैक्ट, राइट? एंड एग्जैक्टली द सेम इज हैपनिंग विद द पावर बीआई। पावर बीआई में जब पावर बीआई इंट्रोड्यूस हुआ था तो ऑल तभी इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। ऑल बहुत पुराना फंक्शन है, कोई नया फंक्शन नहीं, लेकिन इस फंक्शन के साथ एक ड्रॉबैक देखा गया। लोग मतलब ऐसा हमेशा नहीं होता कि हमेशा ही ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है। लोग फिल्टर के लिए क्लिक करते हैं और तो कितना टाइम लगा ना, थोड़ा सा टाइम लगा, राइट? अब मैं जब फंक्शन को बदल के देखता हूं, हम इसकी जगह क्या ले लेते हैं, रिमूव की जगह ऑल लेके देखते हैं कि ऑल से और जल्दी होगा या फिर तेज होगा। ठीक है, ऑल। फिर से फिल्टर करेंगे। अभी आपने देखा था फिल्टर ने टाइम लिया था थोड़ा सा, मैं फिर से क्लिक करता हूं 2015 पे दोबारा क्लिक करूंगा। गाइस थोड़ा सा ध्यान देना, आपको क्या लग रहा है कि फास्ट है या स्लो है? ये और स्लो लगा क्या? एक्चुअली और स्लो है। अब आप कहोगे हमें तो इक्वल लगा, हमें तो कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस लगा नहीं। आई टेल यू, इसीलिए आपको दिया गया परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजर। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजर ये बताने का काम करता है कि कौन सा फंक्शन डेटा को एनालाइज करने में ज्यादा टाइम ले रहा है और कौन सा कम ले रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट कॉन्टिन्यूसली इस चीज पे काम कर रहा है कि हमारा रिजल्ट तो सही नहीं रहेगा, लेकिन फंक्शन की परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर होगी। तो इसीलिए एक ही रिजल्ट देने वाले एक नहीं 4 फंक्शन है पावे के अंदर। हो सकता है अगले महीने को नया फंक्शन आ जाए, इसीलिए मैं कहता हूं कीप अपडेट सर। अगर आपने अपने आप को अपडेट नहीं रखा ना, तो हो सकता है कि इंटरव्यूअर आपसे ऑल के बारे में ना पूछ करके नए फंक्शन के बारे में पूछ ले, अब आपको यार ये क्या है। तो यहां पर लिस्ट बढ़ती जा रही है जबकि यूसेज नहीं बढ़ रही। यूसेज क्योंकि उसी में हो रहा है काम, तो काम वही है, लेकिन फंक्शन की लिस्ट बढ़ती जा रही है। और ऐसा एक नहीं, जैसे फिल्टर एक फंक्शन है, आपने पढ़ा था फिल्टर क्या करता है, फिल्टर लगाने का काम करता है। अब इन्होंने क्या किया, फिल्टर की फिल्टर इंट्रोड्यूस कर दिया, उससे क्या फर्क पड़ा है मैं बताता हूं। मुझे प्रैक्टिकली याद है, किसी एक प्रोसेस को करने में 2754 मिली सेकेंड लग रहे थे पहले फिल्टर फंक्शन से। ठीक है, 2754 मतलब लगभग 2.5 सेकेंड्स किसी भी डेटा को ऑपरेट करने में। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने वही ऑपरेशन की फिल्टर से किया तो सिर्फ 57 मिली सेकेंड्स में हो गया। एग्जैक्टली द सेम डेटा, एग्जैक्टली द सेम ऑपरेशन और सेम रिजल्ट। So why Power BI introducing the new functions? Because of performance impact, performance optimization. Clear हो गया? इसका नाम होता है performance optimization. Optimization में काम ये किया जाता है कि कोड कम से कम हो, परफॉर्मेंस बेटर है। तो इसीलिए आपके पास अलग अलग फंक्शन आ रहे हैं। अब ये क्या करता है परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजर, ये क्वेश्चन भी आ सकता है इसलिए बता रहा हूं। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजर का काम है ये चेक करना कि आपकी परफॉर्मेंस कैसे जा रही है रिपोर्ट की। एग्जाम्पल के तौर पर मैं भी फिल्टर हटा लेता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि मेरा टाइम किसमें कम लग रहा है किसमें ज्यादा लग रहा है। हो सकता है कुछ मिली सेकंड का डिफरेंस हो, और याद रखना यहाँ हमेशा जो लिस्ट आएगी लॉग्स बनेंगे वो मिली सेकंड्स में बनते हैं। किसमें गाइस? मिली सेकंड में। 1000 मिली सेकंड का मतलब है 1 सेकंड, है ना? और ये बोला जाता है कि अगर किसी भी चीज को 1000 मिली सेकंड से ज्यादा लग रहा है तो इसका मतलब परफॉर्मेंस स्लो है। हाँ, क्लियरली बोला जाता है परफॉर्मेंस स्लो है। लेकिन अगर वो 1000 से एक पॉइंट भी नीचे है ना, तो परफॉर्मेंस अच्छी मानी जाती है, कोई ज्यादा बुरी नहीं मानी जाती। ठीक है, तो अगर कहीं भी 1000 मिली सेकंड से ज्यादा आ रहे हैं तो यानी कि हमें रीवर्क करने की जरूरत है। और रीवर्क हमें सिर्फ क्या करना है, या तो विजुअल बदल देना है,
या हमें फंक्शन बदल के देखना है। और ऐसा भी नहीं है कि कीप फिल्टर हर डेटा पर ऑल के रिमूव फिल्टर ऑल के मुकाबले हर डेटा पर बेटर परफॉर्मेंस देता है, नहीं है ऐसा। कई बार देखा गया है कि डेटा पर ये रिमूव फिल्टर ज्यादा टाइम ले रहा है, ऑल ज्यादा कम टाइम ले रहा है। क्लियर हो गया? तो किसी भी पावर बीआई डेक्स यूजर के लिए, यानी कि एक एनालिस्ट के लिए डेक्स ऑप्टिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने क्लाइंट के सामने, अपने मैनेजर के सामने रिपोर्ट रख दी, बड़ी खूबसूरत बनाई है, घंटों लगा करके, महीना लगा करके, रिपोर्ट में कलरिंग वलरिंग, बॉक्स वॉक्स, लोगो वोगो, क्या क्या डाल दिया, और जब वो क्लिक कर रहा था, उसे क्लिक करने के बाद बैठना पड़ रहा है, उसने पता क्या करना है, इसको साइड में फेंक दी। सीरियसली यही होता है गाइस। आपने बहुत टाइम लगाया, अच्छी बना दी, उनको अच्छी तो चाहिए, लेकिन अच्छी से ज्यादा एक्यूरेट एंड फास्ट। आप किसी भी एप्लीकेशन को तब ज्यादा एग्जीक्यूट करना पसंद करते हो जब उसका रिजल्ट फास्ट होगा। आप क्यों प्राइवेट बैंक की ओर जा रहे हो? क्योंकि जो बैंक है ना हमारे सरकारी, वो थोड़े स्लो है, उनकी परफॉर्मेंस स्लो है, इसलिए हम लोग प्राइवेट बैंक की ओर जा रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर उनकी चीज आ रही है। गाड़ी कोई क्यों खरीदता है? कि भाई हॉर्स पावर ज्यादा होनी चाहिए, we need fast result. That's the result. And that's exactly is happening with the application, right? So यहाँ पर verify करने के लिए let's check it. हमने filter हटा लिया है और मैं start recording करता हूँ। Start recording का मतलब है अब मैं जो भी करूंगा आप उसे मॉनिटर करो, हर एक्शन को देखो, कौन कौन सा एक्शन कितने कितने टाइम ले रहा है। ठीक है, लेट मी क्लिक टू एनीथिंग। इसने क्या कहा कि स्लाइसर को अपना काम करने में कितना टाइम लगा? 117। तो ये तो कुछ भी नहीं हुआ, सेकंड का भी 10वां हिस्सा हो गया, है ना? और स्लाइसर 2, ये क्यों स्लाइसर यहां पर भी है, इसने 149 ली है, राइट? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कौन सा स्लाइसर है तो इन्हें एक्सपैंड कर लो। ठीक है, ये वाला ये स्लाइसर है और ये वाला ये स्लाइसर है। क्लियर हो गया? इस स्लाइसर को आप लोगों ने डेक्स के बेस पर बनाया भाई। फाइनेंशियल ईयर के नाम हमने किससे निकाले थे? डेक्स से निकाले थे ना। तो वो डेक्स क्वेरी कितना ले रही है, यानी कि हमारे लिए बहुत फास्ट है वाली डेक्स क्वेरी, 9 मिली सेकेंड्स, राइट? और विजुअल, इसको विजुअल के रूप में लाने में कितना टाइम लग रहा है? 15 मिली सेकेंड। तो बाकी के रिसोर्सेस थोड़ा टाइम ले रहा है, इंटरनल डेटा को फैच करना वगैरह। लेकिन जब हम बात करते हैं टेबल की, तो टेबल कितना टाइम ले रही है हमारे पास? टेबल ले रही है मैट्रिक्स, यानी कि ये वाली, इसका नाम है मैट्रिक्स, राइट? ये हमारे पास ले रहा है 222 मिली सेकेंड्स। अब एक काम करते हैं, इसको करते हैं स्टॉप, यानी कि और कुछ रिकॉर्ड ना करिए, और इसमें फंक्शन बदल के देखते हैं। ऑल की जगह कौन सा ले लेते हैं? रिमूव फिल्टर्स, राइट? चेक कर दे क्या इससे हमारी परफॉर्मेंस पे बेटर होगा या फिर स्लो होगा। तो अगेन मैं क्या करूंगा, स्टार्ट। मैं पहले वाला क्लियर नहीं कर रहा हूं क्योंकि पहले वाला क्लियर करने से आप कंपैरिजन नहीं कर पाओगे, है ना? तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको फिलहाल के लिए मैं स्टार्ट करके दोबारा से फिल्टर करूंगा। तो पहले ही मैंने फिल्टर हटा लिया, वापस 2015 करके देखेंगे, राइट? स्टार्ट रिकॉर्डिंग, एक बार फिर से 2015 पे क्लिक करते हैं। गाइस परफॉर्मेंस स्लो हुई है, यस एंड नो, राइट? भाई पहले कितना ले रहा था, अब कितना ले रहा है? पहले कितना ले रहा था? इसमें 20 मिली सेकेंड्स कम हुए हैं, यानी कि इसमें हमारा कम परफॉर्मेंस बेटर हुई है, लेकिन इसमें तो परफॉर्मेंस बढ़ी है ना, इसमें भी बढ़ी है। तो फिर कौन सा ज्यादा बेटर है, रिमूव फिल्टर या फिर ऑल ज्यादा बेटर? एंड दैट्स द रीजन कि हमें बार बार देखना पड़ता है कि हमारा कौन सा फंक्शन बेटर है। क्लियर हो गया गाइस? किसी को कोई डाउट तो नहीं? मिली सेकेंड्स बेटर मतलब ऑल। सर अभी डेटा मेरी लोकल मशीन से आ रहा है, अगर सर्वर से आता ना तब पता चलता कि 1000 में और कितने में जा रहे हैं, है ना? एक्चुअली इम्पैक्ट वहीं पता चलेगा। लोकल डेटा पे तो, इसको लोकल मशीन डेटा पे तो वैसे भी इम्पैक्ट कोई ज्यादा बड़ा नहीं होता, इट्स ऑलवेज फास्ट। जब आपका डेटा बहुत ज्यादा लार्ज होगा या सर्वर से आएगा
तो आपको ओरिजिनली पता चलता है कि मुझे कौन सा फंक्शन लगाना चाहिए। या इतना छोटा डेटा है, 25,000 रिकॉर्ड है, 24,000 है, बल्कि 25,000 भी नहीं है, ऊपर से वो लोकल मशीन पे है, सर्वर से तो कुछ नहीं आ रहा ना, तो इम्पैक्ट इतना बड़ा नजर नहीं है। क्लियर हो गया गाइस? चलो, तो आप समझ में आ गया कि हमें क्यों अलग अलग क्यों फंक्शन मिल रहे हैं सेम परफॉर्मेंस देने वाले। तो फिल्टर फंक्शन हमारे खत्म होते हैं। फिल्टर फंक्शन में किसी को कोई डाउट है बताओ? नहीं? चलो, बाकी के अभी हमारे फंक्शन अभी और बचते हैं, लेकिन उससे पहले हम आप एक नई फंक्शन लिस्ट करने वाले हैं, एंड द नेम ऑफ द फंक्शन इज टाइम इंटेलिजेंस। ठीक है? आप लोग को याद होगा कि हमारे पास काफी सारे इश्यूज थे। एक तो ये था, कैलेंडर टेबल में कौन सा वाला इश्यू था याद है? रोल प्ले डायमेंशन। अब मुझे सब याद आ गया। रोल प्ले डायमेंशन। ठीक है, रोल प्ले डायमेंशन वाली प्रॉब्लम याद है ना? क्या थी? क्या थी? सर एक बार में सिर्फ एक ही कॉलम से हम कनेक्ट कर पा रहे थे डेट। कनेक्ट कर पा रहे थे, फिल्टर कर पा रहे थे? सर फिल्टर कर पा रहे थे। कनेक्ट नहीं, फिल्टर। कनेक्शन तो हो जाएगा, चेक करो। हाँ, अब गए हो सही जगह। ठीक है, डिलीवरी डेट पर डालते साथ क्या हुआ? एक इनएक्टिव हो जाएगा। हो गया? तो कनेक्शन तो हो रहा है, कनेक्शन होने में प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज कॉल्ड रोल प्ले डायमेंशन। देखो गाइस, ये इंटरव्यू में आने वाला क्वेश्चन है, इसलिए बताया मैंने। ये कीवर्ड ही पूछता हूँ, व्हाट इज द रोल प्ले डायमेंशन। समझ गया? अब वहां जाके आपको समझाना होगा उन्हें कि क्या होता है। अब क्या बोलोगे अगर किसी को बोलना हो इंटरव्यू में? लेट्स से मैं इंटरव्यू में कहता हूं व्हाट इज रोल प्ले डायमेंशन, हाउ वुड यू एक्सप्लेन इट? Calendar table. When I said it's related to the calendar, when did I say that? क्या मैंने ऐसा कहीं बोला कि कैलेंडर टेबल का प्रॉब्लम है ये वाला? ये तो एक एग्जांपल है, राइट? हाँ, ये बात जरूर है कि मेजरली ऐसा जो होता है डेट एंड टाइम के साथ होता है, बट ऐसा नहीं है कि रोल प्ले डायमेंशन एक प्रॉब्लम है, वो भी कैलेंडर टेबल की। क्या है फिर? पक्का? One single dimension table trying to filter out the table differently. आपने जो यहां कनेक्शन किया है, उस कनेक्शन का पर्पस क्या है? फिल्टर करना। और इस कनेक्शन का भी पर्पस क्या है? तो अब दो अलग तरीके से एक ही डायमेंशन टेबल से दूसरी टेबल या फैक्ट टेबल को दो अलग तरीके से फिल्टर करने की कोशिश कर रहे हैं ना। दिस इज कॉल्ड रोल प्ले डायमेंशन। जैसे कि मैं हूं, आई एम द इंस्ट्रक्टर नाउ, राइट? आई कैन नॉट बी द पार्टिसिपेंट, करेक्ट? या तो मैं पार्टिसिपेंट बन सकता हूं या मैं इंस्ट्रक्टर बन सकता हूं। एट ए टाइम में दोनों नहीं हो सकता, है ना? जब मैं यहां बैठूंगा तो मैं पार्टिसिपेंट हो जाऊंगा, somebody else has to train us, correct? And that's exactly is happening here. टेबल ऑलरेडी फिल्टर कर रही है, किस बेस पर? इस डेट एंड ट्रांजैक्शन डेट के बेस पर। तो अब ये वाला फिल्टर काम नहीं करे। रिलेशनशिप एग्जिस्ट, लेकिन फिल्टरिंग विल नॉट वर्क। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो व्हाट कैन बी द सॉल्यूशन ऑफ दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस? मैंने पहले भी बोला था, ओनली एंड ओनली द डेक्स। डेक्स के अंदर, डेक्स के अलावा और कोई ऐसी प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं कर सकता। क्या है सिचुएशन? सिचुएशन पर आते हैं।
पहले मैं इसे टाइम इंटेलिजेंस के नाम से सेव कर लेता हूं। गाइस टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन है बहुत इजी, डोंट वरी, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। तो पहले हम सिचुएशन समझते हैं क्या है, राइट? उसके बाद हम आगे टाइम इंटेलिजेंस की बात करेंगे। देखो मैं फिर से एक फिल्टर बना लेता हूं, किसी भी प्रोडक्ट के बेस पर, किसी कंट्री के बेस पर, स्टोर के नेम के बेस पर, किसी भी बेस पर एक स्लाइसर बना लेता हूं। ये फिर से अपडेट हो गया क्या? अरे काफी कुछ नया नजर आ रहा है। मुझे काफी कुछ नया नजर आ रहा है। वो वो तो है ही, इससे अलग भी कुछ और नजर आ रहा है। चलो जी, अब हम देखते हैं कुछ नया। लेट्स से कि मैं यहां पर ये जानना चाह रहा हूं, बताइए कितने यूनिट्स डिलीवर हुए और कितने यूनिट्स का ऑर्डर आया इस स्टोर से, राइट? और वो भी इस पर्टिकुलर ईयर में। क्योंकि अभी जो रोल प्ले डायमेंशन की प्रॉब्लम आ रही है वो कौन सी टेबल में आ रही है भाई? स्टोर वाले में तो नहीं आ रही ना, वहां तो काम ही नहीं करेगी अगर मैं लगाऊंगा भी। रोल प्ले डायमेंशन तो यहां पर आ रही है प्रॉब्लम। तो मैं इसको भी स्लाइसर में कन्वर्ट कर देता हूं। ठीक है जी, चलो यू लर्न ऑल दैट हाउ आई डिड दैट ऑल, ये सब कुछ अभी बात का पार्ट है, अभी इसको छोड़ दो। तो मुझे चाहिए रिपोर्ट, मैंने काम किया इसको चार्ट में कन्वर्ट कर दिया। नहीं चार्ट में नहीं, नंबर में करते, क्योंकि नंबर में आप एक्यूरेटली वेरीफाई कर पाओगे कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो गाइस देखो, अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं, डेटा को समझो, मुझे ये जानना हो कि कौन से साल में, मतलब 2018 में कितने ऑर्डर आए थे। तो कैलकुलेशन तो मुझे इसी का, फिल्टर तो इसी पे लगाना पड़ेगा ना, यूनिट सोल्ड पर ही। भाई मैं यहां जाऊंगा 2017 में क्या करूंगा, फिल्टर लगाऊंगा, लेकिन टोटल किसका चाहिए मुझे। और अगर मैं जानना चाहूँ 2018 में डिलीवरी कितनी हुई थी, तो अब की बार फिल्टर किस पे लगाऊंगा, लेकिन टोटल किसका लूंगा। तो अल्टीमेटली मुझे दोनों बार किसका टोटल चाहिए, यूनिट सोल्ड का। तो यूनिट सोल्ड वाला या तो मेजर ले लो, अगर आपने यूनिट सोल्ड का मेजर बनाया तो मेजर ले लो, और अगर आपने क्या किया, कॉलम लिया तो कॉलम ले लो, है ना। तो एक काम करते हैं, फिलहाल हम ये ले लेते हैं। तो ये हुआ मेरे पास क्या, टोटल यूनिट सोल्ड। लेकिन मुझे टोटल यूनिट सोल्ड के साथ साथ टोटल डिलीवरी भी लेनी है। अब यहीं पर है प्रॉब्लम। क्या लगता है अगर मैं टोटल डिलीवरी कॉलम को फिल्टर बनाने की कोशिश करूं, भाई मेरे पास टोटल डिलीवरी नाम का कॉलम तो है ना यहाँ पर, या नहीं है? डेट्स कॉलम के अंदर डिलीवरी है ना, इसे स्लाइसर बना लेंगे। लेकिन ये तो डिफिकल्टी हो जाएगी, हमने तो फिर डेट टेबल क्यों बनाई थी, इसीलिए तो बनाई थी कि हमें दूसरे कॉलम्स ना रिट्रीव करने पड़े। अगर मुझे अब भी दूसरे कॉलम रिट्रीव करने पड़े तो फिर कैलेंडर टेबल का तो फायदा ही नहीं हुआ। हम तो ये चाहते थे कि डेट से रिलेटेड जो भी एनालिसिस करना हो वो कैलेंडर टेबल से के बेस पर हो जाए, नहीं तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो ये तो कंफ्यूजन हो गया। अब सिस्टम को कैसे पता चले कि ये डिलीवरी वाली नंबर है या फिर यूनिट सोल्ड वाला नंबर। तो सिस्टम कहता है, पावर BI कहता है कि डोंट वरी, you can use the functions here and the time intelligence functions can help you in that. हम इनको टाइम इंटेलिजेंस क्यों कहते हैं, दैट कैन बी क्वेश्चन समटाइम। इनको टाइम इंटेलिजेंस कहलाने का क्या रीजन है? देखो गाइस, अगर मैं लॉजिकली बात करूं इस क्वेरी पर, क्वेरी की बात करूं, ये वाली जो क्वेरी मैंने आपसे की, तो एक जगह मुझे दिखाना है फिल्टर बेस्ड ऑन ट्रांजेक्शन डेट, और एक जगह मुझे फिल्टर दिखाना है बेस्ड ऑन
डिलीवरी डेट। तो अल्टीमेटली मुझे फिल्टर लगाने, दो अलग फिल्टर लगाने, यस और नो। ऐसे ही मेरे पास एक और क्वेश्चन है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि यार प्रीवियस मंथ में टोटल सेल्स कितनी थी। अब ये प्रीवियस मंथ किसका, वैलिड क्वेश्चन, करंट वाले मंथ का प्रीवियस, ये प्रीवियस मंथ का जो दिख रहा है डेटा उससे प्रीवियस, ये पिछले साल का जो डेटा दिख रहा है मई मंथ का उससे प्रीवियस, वैलिड क्वेश्चन और नॉट गाइस, है ना। तो सिस्टम कहता है तुम इतना मत सोचो, तुम सिर्फ याद करो तो फंक्शन का नाम। अगर आप लोगों ने फंक्शन का नाम याद कर लिया तो ये जितना सोचना पड़ रहा है ना, इसे सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि टाइम इंटेलिजेंस कहलाने का कारण है जैसे ही फंक्शन का नाम लगेगा वो अपने आप ही फिल्टर लगाना शुरू कर देगा। जैसे मैंने कहा प्रीवियस मंथ, तो प्रीवियस मंथ नाम का फंक्शन है। मैं कहता हूं प्रीवियस क्वार्टर, तो प्रीवियस क्वार्टर नाम का। मैं कहता हूं लास्ट मंथ, तो प्रीवियस मंथ और लास्ट मंथ दोनों सेम ही हो गए, लेकिन लास्ट मंथ का मतलब माना जाता है करंट से, और प्रीवियस किसका हो सकता है, वो किसी का भी प्रीवियस हो सकता है। तो ये कहता है कि लास्ट मंथ नाम का फंक्शन है। मैं कहता हूं डेट बिटवीन, तो डेट बिटवीन नाम का फंक्शन है। हर फंक्शन अपने आप में जानता है कि मुझे किस पर फिल्टर लगाना, क्योंकि जैसे मैंने प्रीवियस मंथ कहा, जैसे पता है कि मुझे किस पे फिल्टर लगाना है, प्रीवियस मंथ पे लगा। मैं कहता हूं नेक्स्ट क्वार्टर, तो इसे पता है कि मुझे नेक्स्ट क्वार्टर पे फिल्टर लगाना। दिस वीक, ये फंक्शन के नाम है जो मैं बोल रहा हूं। ये सब के सब फंक्शन है, और सब कौन सी कैटेगरी में आते हैं, टाइम इंटेलिजेंस के अंदर आते हैं। हर फंक्शन बस आपसे दो चीजें मांगे, कम से कम आपको वो कॉलम देना होगा जिस कॉलम को आपने मार्क एज डेट टेबल किया है, क्योंकि अगर आप वो कॉलम नहीं देते हो तो टाइम इंटेलिजेंस काम, आप समझ में हमने मार्क क्यों किया था, इसलिए किया। तो इसे पता है कि मुझे प्रीवियस मंथ में कैलेंडर टेबल पर प्रीवियस मंथ का फिल्टर लगाना है। इसे पता है कि लास्ट क्वार्टर कह करके आप लोगों ने लास्ट क्वार्टर पे फिल्टर लगाना है। बस आपको दो चीजें पास करनी होती है, पहला वो कॉलम जिसे मार्क किया है एज डेट कैलेंडर, दूसरा करना क्या है, कौन से कॉलम को करना है। भाई ये भी तो बताना पड़ेगा ना, प्रीवियस मंथ का यूनिट सोल्ड चाहिए या टोटल सेल्स चाहिए, प्रॉफिट चाहिए या लॉस चाहिए, क्या चाहिए, वो भी तो बताना पड़ेगा ना। या सिर्फ प्रीवियस मंथ से पता चल गया कि क्या कैलकुलेट करना है उसको। तो प्रीवियस मंथ तो सिर्फ ये बता रहा है कि इस कॉलम पर प्रीवियस मंथ पे फिल्टर लगाओ, लास्ट क्वार्टर पे फिल्टर लगाओ। तो ऐसे बात पैरेलल पीरियड है। पैरेलल पीरियड का क्या मतलब है, आपने कहा जनवरी 2015 और जनवरी 2014 का मुझे क्या करना है, कंपैरिजन करना। अब वो प्रीवियस मंथ तो नहीं हुआ, प्रीवियस हो गया, प्रीवियस ईयर हो गया, लेकिन यहाँ प्रीवियस ईयर का मतलब क्या माना जाएगा, पिछला ईयर की जब बात आएगी तो वो करेगा 2014 2015 की बात, ईयर का मतलब फुल ईयर, जनवरी टू दिसंबर। आप बात कर रहे हो किसकी, प्रीवियस ईयर मंथ की, 2014 2015 के जनवरी मंथ की। तो यहाँ ना तो प्रीवियस मंथ काम कर सकता है, ना प्रीवियस ईयर काम कर सकता है, ना ही प्रीवियस क्वार्टर काम कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ईयर कहते पूरा साल हो गया जनवरी टू दिसंबर, मंथ कहते क्या हो गया। अब जनवरी से पहला मंथ कौन सा था, 2014 से अगर 15 की बात की है तो उससे पहला मंथ तो दिसंबर 2014 था, तो वो भी नहीं कर सकता काम। तो इसीलिए उन्होंने आपको फंक्शन दे दिया पैरेलल पीरियड। पैरेलल पीरियड में आप बताओगे कि 12 महीने पहले की बात कर रहा हूँ या 12 महीने बाद की बात कर रहा हूँ या 18 महीने पहले की बात कर रहा हूँ या 14 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, अब बताओगे उसे। तो 12 महीने बाद का अगर मैं -12 डाल दूंगा तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं 2015 करूंगा तो ये कौन सा दिखाएगा, 12 महीने पहले क्या था, करेक्ट। तो फंक्शन के नाम से ही सब कुछ हो जाता है यहां पर। बस आपको याद क्या रखना है कि हर टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन के अंदर कौन सा कॉलम पास होगा। तो ऐसे ही इन्होंने एक फंक्शन और दिया, यूज रिलेशनशिप।
वो भी टाइम इंटेलिजेंस के अंदर आता है। और यूज रिलेशनशिप फंक्शन हमेशा इनएक्टिव रिलेशनशिप पर काम करता है। आ गया समझ में? वो सब किस पर काम करता है? वो क्या करेगा, जो इनएक्टिव रिलेशनशिप होगी उसको यूज करके फिल्टर लगा देगा बस। लेकिन लास्ट चीज हमने अभी लास्ट क्लास में भी पढ़ा था और यहां भी पढ़ रहे हैं दोबारा। हमने एक चीज और ध्यान दोगे अगर आपको याद हो सब लोगों को, वो ये कि फिल्टर लगा के कैलकुलेट करना हो या फिल्टर हटा के कैलकुलेट करना हो। एक फंक्शन और लगता है ना भाई, फिल्टर लगा के कैलकुलेशन करनी है या फिल्टर हटा के कैलकुलेशन करनी है, कौन सा फंक्शन और लगाना पड़ेगा? ऑल। एक फंक्शन जिसके बिना ना फिल्टर हटा के बिना कैलकुलेशन हो सकती है और ना ही फिल्टर लगा के। फिल्टर लगा के कैलकुलेशन करनी है, फिल्टर हटा के कैलकुलेशन करनी है तो कैलकुलेट। आपसे बात करना चाह रहा है। मीटिंग में है क्या? नहीं तो हेलो, नहीं मेरे पास कोई रिक्वेस्ट नहीं है विक्रम। गुड मॉर्निंग विक्रम, गुड मॉर्निंग। मेरे पास अभी तक कोई रिक्वेस्ट नहीं है। भेजी भेजी। हाँ बोले। हाँ जी 28 तो फिलहाल है और 0622 किसी की गाड़ी है क्या? 0622 मेरी क्लास में नहीं है। हाँ मेरी तो नहीं, पता लगा मैं तुमसे पूछ रहा हूँ मेरी ही है। चलो ठीक है गाइस, वापस आते हैं। तो देखो आपको टाइम इंटेलिजेंस को यूज करने के लिए सिर्फ 4 ऐसे फंक्शन है टाइम इंटेलिजेंस के जहां आपको कैलकुलेट यूज नहीं करना। टाइम इंटेलिजेंस बिना कैलकुलेशन के यूज में नहीं आएगा, क्योंकि टाइम इंटेलिजेंस का काम सिर्फ फिल्टर लगाना है और फिल्टर हटाना है, लेकिन कैलकुलेशन करना नहीं। कैलकुलेशन तो अल्टीमेटली कौन करेगा? कैलकुलेट फंक्शन, क्योंकि कैलकुलेट फंक्शन क्या कैलकुलेट करना है वो बता देता है। तो नाउ इट्स टाइम टू क्रॉस चेक इट कि क्या हम ये काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। दैट्स मैंने कहा ना इजी। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो आपको ये समझ में आ जाएगा। आ गया ना बेसिक कॉन्सेप्ट में? टाइम इंटेलिजेंस के साथ नाम से पता चल रहा है कि क्या करना है, और उसमें एक कॉलम पास करना पड़ेगा हमेशा, कौन सा? जिसे आपने कैलेंडर मार्क किया था वो मार्क पास करना पड़ेगा, राइट। दूसरा, अगर पैरामीटर हुआ तो वो आपसे पूछेगा भाई कैलकुलेट अगर कर सकता है तो पूछेगा, अगर नहीं कर सकता तो नहीं पूछेगा। सिंपल सी बात है ना। फिर आपको कैलकुलेट की जरूरत पड़ेगी। अगर फंक्शन में ही कैलकुलेशन का ऑप्शन है तो पूछेगा कौन सा कॉलम करना है, टोटल यूनिट का करना है, प्रॉफिट का करना है। लेकिन अगर फंक्शन में फैसिलिटी नहीं है तो फिल्टर फैसिलिटी है तो आपको कैलकुलेट की जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि कैलकुलेट इज ओनली द फंक्शन दैट कैन कैलकुलेट समथिंग, राइट। नाउ इट्स टाइम टू शो यू समथिंग। तो अब हम यहाँ पर एक नया डेक्स बनाने जा रहे हैं गाइस। ऑल टेबल के अंदर न्यू डेक्स, सॉरी न्यू मेजर, राइट। और इसको नाम देते हैं टोटल यूनिट डिलीवर। हमें ये तो जानना है डिलीवर कितनी हुई है और ऑर्डर कितने आए थे, है ना। टोटल डिलीवरीज या यूनिट डिलीवर्ड, ठीक है, इक्वल्स। अब देखो अगर मैं यूज रिलेशनशिप फंक्शन करता हूं, ये ना ये क्या करेगा? यूज रिलेशनशिप फंक्शन क्या करेगा? सर जो रोल प्ले डायनेमिक्स इनएक्टिव रिलेशनशिप को क्या मांग एक्टिवेट रहा है ये आपसे? करेगा। सिर्फ ये सिर्फ वो पूछ रहा है बताओ कौन से कॉलम पे फिल्टर लगाना है। इसने ऐसे तो कहीं कहा ही नहीं कि कैलकुलेट किसे करना है। तो अब इसके लिए हमें जरूरत किसकी पड़ गई? कैलकुलेट फंक्शन की जरूरत पड़ गई नहीं पड़ गई? तो सबसे पहले हमने लिया कैलकुलेट। अब कैलकुलेट क्या मांग रहा है सबसे पहले? एक्सप्रेशन। टोटल किसका करना है? टोटल यूनिट छोड़ेगा, ठीक है। अब बारी आ रही एक्सप्रेशन की जगह फिल्टर की, और यूज रिलेशनशिप क्या करेगा? फिल्टर लगाने का काम। अगर इसमें कैलकुलेशन पॉसिबल होती तो मुझसे वो कॉलम मांगता, कौन से कॉलम का कैलकुलेशन करना है, सब मिन मैक्स करना है। नहीं मांग रहा तो इसका मतलब नहीं।
अब यहाँ पर क्या मांग रहा है वो, यूज रिलेशनशिप के अंदर मुझसे मांग रहा है कॉलम 1। कॉलम 1 क्या है? देखो कॉलम 1 ये कह रहा है, अगर यहाँ पे आप पढ़ोगे इसके बारे में, स्पेसिफिक इन एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप टू दिस वन, ये सिंपल कह रहा है कि देखो आपको मुझे दो चीजें देनी पड़ेगी। पहले तो मैंने आपको बताई थी कि कोई भी टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन हो, आपको हमेशा उसमें क्या देना पड़ेगा, कौन से वाला कॉलम देना पड़ेगा जिसको आपने फिल्टर तो करना ही है, साथ में उससे पहले जरूरी कौन सा है, करेक्ट, जिसको आपने कैलेंडर टेबल मार्क किया वो तो देना ही देना पड़ेगा। अगर वो नहीं दिया तो कोई भी टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन काम नहीं करेगा। तो हमने कहा कैलेंडर टेबल का राइट डेट कॉलम ऐसा है जिसे हमने मार्क किया हुआ एज अ, ये तो देना ही देना है, इसकी कोई चॉइस नहीं आपके पास कि छोड़ दो इसे कर दो, ना 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 ना। अब आपको वो बताना है कि इसे यूज कौन सा करना है भाई, कौन सा कॉलम है जिसमें इनएक्टिव रिलेशनशिप है, आप बताओ। डिलीवरी डेट, करेक्ट, हमारे ऑल रिकॉर्ड्स का डिलीवरी डेट वो कॉलम है जिसकी रिलेशनशिप इनएक्टिव है। क्लिक ऑन दैट, क्लोज द फंक्शन, हिट द एंटर एंड चेक द रिजल्ट नाउ। मैं फिर से विजुअल में चेंज करने जा रहा हूं, यहां से इस कॉलम को हटाते हैं और इसकी जगह आप कौन सा वाला कॉलम डाल देते हैं, टोटल यूनिट डिलीवर्ड। गाइस एग्जैक्टली सेम नंबर है, क्यों है सेम नंबर, क्योंकि अभी फिल्टर नहीं लगाया। आपने क्या फिल्टर लगाया अभी तक? तो जितने यूनिट्स हमारे ऑर्डर में आए थे उतने यूनिट्स डिलीवर माने जाएंगे इतने सालों में। लेकिन क्या ऐसा हकीकत में है? 2011 में ना ही हमारे पास, क्योंकि 2011 पता है ना क्यों आ रही है भाई, ट्रांजेक्शन 2012 से शुरू है भाई, 11 वाले तो है ही नहीं थे, है ना, फाइनेंशियल ईयर की वजह से गड़बड़ होती ना। नाउ 12 में देखते हैं कुछ डिफरेंस समझ में आ गया, नहीं आ गया? क्योंकि हमारे पास ऑर्डर इतने आए थे लेकिन डिलीवरी कम हुई थी। 2012 में ऑर्डर कम आए हैं लेकिन डिलीवरी, सॉरी ऑर्डर ज्यादा आए हैं, डिलीवर कम हुए। 2013 में ऐसा हो सकता है? दिमाग लगाओ, ऐसा हो सकता है? यस सर, हो सकता है। Yes, sir. 2005 के भाई order दिसंबर होंगे, की 28 तारीख को मेरे पास ऑर्डर आए थे, वो यहाँ पर नहीं है फिलहाल। अगले महीने डिलीवर किए गए, 4 दिन बाद डिलीवर किए गए, 5 दिन बाद डिलीवर किए, तो कौन सी ईयर में काउंट होंगे वो? तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि मेरे पास इस ईयर में टोटल ऑर्डर ही आए थे जबकि डिलीवरी ज्यादा हुई? डिलीवरी क्यों ज्यादा हुई? कि जो पिछले साल का बैलेंस था वो इस साल में डिलीवर किया गया। पॉसिबिलिटी है ना? बिल्कुल है, एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ डिफरेंस। इसको बताते वक्त तो मेरा भी दिमाग घूम गया था कि यार ये तो दिखाना पड़ेगा मुझे कि कम से कम ज्यादा डिलीवरी हुई हो, कैसे करूं? नहीं तो तुम लोग यही कहोगे हो ही नहीं सकता, जैसे अभी कहा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, इवन मंथ्स में ऐसा हो सकता है। इस महीने मेरे पास जो ऑर्डर आए वो ज्यादा है लेकिन डिलीवरी कम हुई, लेकिन अगले महीने ऑर्डर कम आए डिलीवरी ज्यादा हुई, क्योंकि पिछले महीने के डिलीवरी कर दी हमने इस महीने। वीक में हो सकता है ऐसा, तो ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता। डू यू अंडरस्टैंड दैट? नाउ डिड यू नोट गाइस व्हाट हैपेंड, कि हमने एक छोटा सा फंक्शन यूज करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है, करेक्ट? किसी को कोई डाउट यहां पर है ना? देखा टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन कितने पावरफुल है गाइस, राइट? अब आपको लगाना है और फिल्टर लगाओ कि मैं तो बात करूं इसकी। ये क्लास में कौन आया जिसकी आवाज रिपीट हो रही है? Do you get it now everyone? देखो, तो इसके हमारे पास 2013 में इसके पास से टोटल ऑर्डर जो आए थे। अब टोटल यूनिट सोल्ड मुझे अजीब लग रहा है यार, टोटल ऑर्डर नहीं रखना चाहिए है ना? तो इसका नाम बदलते हैं मेजर का, टोटल यूनिट सोल्ड की जगह या तो ऑर्डर कर दो, ये कम से कम सही लगेगा, है ना? कि टोटल यूनिट्स का ऑर्डर हमारे पास इतना आया था और हमारे पास डिलीवर इतने हुए थे। डू यू गेट इट नाउ? क्या हम इसे विजुअल में भी यूज कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? ये लो, मुझे तो कंपैरिजन करना है, विजुअल में करना है। अब तो आपने बना लिया ना मेजर, अब तो कर लो यूज। मुझे ये जानना है मंथ वाइज। अब देखो मैं मंथ वाइज करा रहा हूँ गाइस,
मंथ के नेम ले लेते हैं, है ना, बेटर रहेगा। नेम में कम से कम जनवरी फरवरी दिखाई देगा, नहीं तो नंबर दिखाई देगा। मुझे ये बताओ कि मेरे पास टोटल ऑर्डर कितने आए थे और उनमें से डिलीवर कितने हुए। गाइस, इज इट रियली इजी टू अंडरस्टैंड नाउ, है ना? और ये किसके है बताओ, 2013 के। और मंथ वाइज, जनवरी में ऑर्डर कम आए थे लेकिन डिलीवर ज्यादा हुए। लेकिन ऐसा फरवरी में भी है क्या? बिल्कुल। मार्च में भी ऐसे ही है, लेकिन यहां नहीं है ऐसा। ऑर्डर ज्यादा थे और डिलीवरी कम। डू यू अंडरस्टैंड दैट? तो दिस इज हाउ इट इज एनालाइजिंग, इट इज हेल्पिंग अस। कैपजेमिनी, right? This one in an X. Now numbers are working. This is called deeper analysis, guys, right? तो ये वो हमारा एक एग्जांपल, मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं। अब बताओ, यूज रिलेशनशिप फंक्शन समझ में आ गया सब लोगों को? किसी को कोई डाउट है तो बोलो फटाफट। नहीं सर ना? मेरा कनेक्शन ब्रेक हो गया था सर अभी, टाइम इंटेलिजेंस वाला। एक बार और फिर डिस्कस कर देंगे। यूज रिलेशनशिप बताओ भाई क्या करता है? इनएक्टिव रिलेशन को यूज करता है वो Correct. फिल्टरिंग, जिस टेबल पे हमें लगाना है वो, एंड जो रिलेशनशिप इनएक्टिव है उन दोनों के कॉम्बिनेशन में। करेक्ट। और हमें यहां पर ये क्यों लगाना पड़ा, कैलकुलेट क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि हमें कैलकुलेशन करना है उस एक्सप्रेशन का, रिलेशनशिप खाली फिल्टर करेगा। अगर आपको फिल्टर लगाकर या फिल्टर हटाकर कोई भी कैलकुलेशन करना और फंक्शन इटसेल्फ इज नॉट ऑफरिंग यू समथिंग टू गेट कैलकुलेटेड, कैलकुलेट इज ओनली द फंक्शन। ये तो रट लो, मैं आपको गारंटी देता हूं कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं जाएगा जहां कैलकुलेट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं क्लियर बोल देता हूं, अभी तक मुझे कोई इंटरव्यू नहीं मिला जहां पर मेरे स्टूडेंट गए और उनसे कैलकुलेट से रिलेटेड वो डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं पूछेंगे, व्हाट इज कैलकुलेट फंक्शन। इफ यू थिंक सो, यू आर रॉन्ग। They will never ask you कि what is the calculate function. वो सीधा कहेंगे this is the situation, now tell me how will you do that. बस आपको जब समझना है कि अगर एक भी फिल्टर वाली डिमांड आ गई है तो मतलब वहां पे कैलकुलेट लगना ही लगता है, ठीक है? और अगर डेट से रिलेटेड आ गया तो नॉर्मल कैलकुलेट भी कर सकते हैं, तो डेट टाइम भी कर सकते हैं, राइट? नाउ लेट्स गेट अनदर एग्जांपल गाइस। तो हमने यहां पर देखा यूज रिलेशनशिप फंक्शन हमारे लिए क्या कर पा रहा है, इनएक्टिव रिलेशनशिप को यूज करके। कौन सी थी इनएक्टिव? यूज रिलेशनशिप। ये क्या कॉलम डिफाइन कर रहा है बताओ? मैंने बोला कोई भी टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन होगा तो आपको हमेशा जिस टेबल को कैलेंडर मार्क है उसका कॉलम तो देना ही देना पड़ेगा, क्योंकि उसी के बेस पर फंक्शन काम करता है, नहीं तो नहीं करता, है ना? और यहां पर वो कॉलम जो इनएक्टिव है अभी, इसको यूज करते हुए आपको फिल्टर लगाना है और फिल्टर लगा करके आपको टोटल यूनिट्स और टोटल यूनिट ऑर्डर्स का कैलकुलेशन करके लाना। क्लियर हो गया? दिस हाउ इट वर्क्स। नाउ लेट्स गेट टू द अनदर एग्जांपल। इनको थोड़ा भी साइड में रख लेते हैं, छोटा कर लेंगे बाद में इनको। रिपोर्ट अच्छी सी बनाएंगे बाद में, अभी तो फिलहाल कैलकुलेशन पे बात चल रही है, तो सब डिलीट करने वाला हूँ पेजेस में। हाँ, सारे डिलीट करूंगा, राइट? नाउ गाइस, अनदर थिंग, हमारे पास एक डिमांड थी। अभी मैं ईयरली जब बात कर रहा था तो एक काम करते हैं ना, हम ईयरली कैलकुलेट ही करके देख लेते ना। तो मैंने क्या किया, इस बार ईयर को यहां से हटाते हैं और ईयर्स को मैं एज अ विजुअल यूज कर लेता हूं। और गाइस देखो, जब भी आपको पावर बीआई में पिवोट टेबल वाला स्ट्रक्चर चाहिए, पिवोट टेबल से जानते हो ना, माइनस प्लस कर सकते थे, एक्सपैंड कोलैप्स कर सकते हो, तो आपको मैट्रिक्स का यूज करना है। किसका? मैट्रिक्स। टेबल हमेशा 2 डायमेंशन होती है, मतलब एक रो और एक कॉलम। मैट्रिक्स समथिंग जहां एक्सपैंड एंड कोलैप्स फीचर भी आपको मिलता है, मतलब प्लस एंड माइनस का आइकन मिलेगा। मैंने ये किया, राइट? और मैं ये क्यों जानना चाह रहा हूं, क्योंकि अभी मैं प्रीवियस मंथ के एग्जांपल भी ले रहा हूं और एक और एग्जांपल लेने जा रहा हूं, ठीक है? 2 एग्जांपल लूंगा तो समझ में आ जाएगा। मैंने यहां पर क्या किया गाइस, मंथ नेम को भी ड्रैग कर दिया। नाउ टेल मी, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल आई एम गेटिंग हियर? है ना?
तो फाइनेंशियल ईयर 2011 इसकी फोन साइज बढ़ा लेते हैं। अब ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2011 का अप्रैल टू दिसंबर, क्लियर है क्यों है? फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से रखा था, वो फिल्टर जो सॉर्टिंग ऑर्डर रखा है वो ही रहेगा ये, ठीक है। और ये जनवरी टू, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च हमारा यही चल रहा था, ठीक है, करेक्ट है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अगर मैं आपसे कहता हूं इसका टोटल सेल्स बताओ कितना है, आई कैन सिंपली से कि मैं टोटल सेल्स को यहाँ पे क्या कर दूं, ड्रैग कर दूं, है ना। ये टोटल प्रॉफिट कितना है, जो भी कैलकुलेट करना है, टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल सेल्स कितना है, मैं एक काम करता हूँ प्रॉफिट कैलकुलेशन कर लेता हूँ यहाँ पर। तो 2011 में हमारा प्रॉफिट इतना था, लेकिन अब मुझे जानना है कि भाई आप मुझे इसका क्यूमुलेटिव टोटल करके दो। अब क्यूमुलेटिव पता है ना क्या होता है सबको, ये तो एक्सेल पे सीख लिया था हम लोगों ने कि प्रीवियस वैल्यू नेक्स्ट में ऐड होती रहे, यानी कि मुझे यहां पर तो मिलना चाहिए 0, लेकिन यहां पर क्या मिलना चाहिए, इन दोनों का प्लस, और यहां पर क्या मिलना चाहिए, और यहां पर। तो जब तक मैं यहां पहुंचूंगा तो यहां पर ये वैल्यू होनी चाहिए, करेक्ट और नॉट? क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ये सबका टोटल। अब इसके लिए मैं क्या करूं, क्या मैं फिर कोई नया फंक्शन यूज करूं? डोंट वरी, मैंने कहा ना यहाँ फंक्शन बहुत इजी हो गया यार, डिफिकल्टी अब खत्म हो चुकी है, सिर्फ फंक्शन के नाम और उनका पर्पस याद होना चाहिए। तो ऑलरेडी टाइम इंटेलिजेंस में एक फंक्शन है जिसका नाम है मैं फंक्शन का नाम ही लिख रहा हूं, टोटल YTD, करेक्ट, ईयर टू डेट, राइट। टोटल YTD फंक्शन जब आप लिखोगे तो खुद ही चेक करोगे कि आपको टोटल YTD के अलग भी कुछ चार मिल रहे हैं। एक क्या मिला, टोटल YTD, उसके नीचे उसके बाद क्या मिल रहा है, और फिर क्या मिल रहा है, MTD। YTD का मतलब हुआ ईयर टू डेट, QTD का मतलब हुआ क्वार्टर टू डेट, और इसका क्या मतलब हुआ, मंथ टू डेट। अब समझो ये क्या कहता है, अगर मैं आपसे नॉर्मली पूछता हूं, नॉर्मली, तो अगर मैं आपसे ईयर की बात करता हूं तो मुझे मंथ का टोटल देते, तो Y2D जब भी यूज होगा तो वो क्या करेगा, मंथ का टोटल करेगा, इसका मंथ का। और यहां पे इसीलिए मैंने प्रेजेंटेशन किससे बनाई है। लेकिन अगर मैंने QTD किया तो किसका टोटल देगा, क्वार्टर में 3 महीने आते हैं ना, तो क्वार्टर के 3 मंथ का टोटल करके देगा। अगर मैंने MTD किया तो मंथ में क्या आता है, एक मंथ में तो वीक आते हैं, तो वीक का टोटल करके देगा, या फिर डेट, भाई मंथ में तो 2 ही चीजें आती है, तो वीक आते हैं फिर डेट्स आते हैं, तो उनका टोटल करके देगा, करेक्ट। तो डिपेंडेंसी क्या है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी फिलहाल मैं YTD ले रहा हूं, मैंने टोटल YTD लिया, और ये क्या क्या मांग रहा है जरा ध्यान दो। तो क्या इसमें मुझे कैलकुलेट फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी क्या आ रहा है, एक्सप्रेशन। टोटल किसका करना है हमें, प्रॉफिट का, तो हमने किया टोटल प्रॉफिट, राइट, सॉरी, टोटल प्रॉफिट। और किसका चाहिए हमें, डेट फिल्टर मांग रहे हैं। मैंने क्या बोला था हमेशा, डेट जहां भी आएगा कौन सा वाला कॉलम देना है पे डेट पर, कैलेंडर टेबल, वेरी गुड। हमेशा याद रखना टाइम इंटेलिजेंस यूज होगा तो कैलेंडर टेबल का वो कॉलम आएगा ही आएगा, और ये बाकी फिल्टर अपने आप लगा लेगा, ऐसा कुछ नहीं करना, सिंपल एंटर। लेट्स चेक द रिजल्ट नाउ। टोटल YTD ट्रैक कर दे गाइस, चेक कर लेना रिजल्ट क्या आ रहा है। ऐड करके देखना चाहो देख लो क्या है, ये नंबर सेम है, लेकिन जब इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यही आएगा, चेक कर लो। 2 डिजिट कैसे भी कर देते, 4 डिजिट की जगह 2 डेसिमल पॉइंट, राइट। और ये नंबर मैच कर रहे हैं, मैच करना चाहिए ना।
तो अब अगर मैं यहाँ पर मंथ की जगह क्वार्टर डाल दूं, भाई ये जो फाइनेंशियल मंथ है इसकी जगह हम क्या डाल देते हैं, क्वार्टर डाल लेते हैं। तो क्या ये हमारे लिए काम करेगा? लेट्स चेक इट नाउ। क्या हुआ? आ गया, क्योंकि हमने YTD लिया हुआ है भाई, राइट। लेकिन यहां कुछ गड़बड़ होगी ना, भाई अगर देखा जाए तो ये मुझे क्या दिखा रहा है, 2012 के अंदर पहला क्वार्टर कौन सा था? अप्रैल टू जून, अप्रैल टू जून का टोटल ये है। लेकिन ये क्या होगा भाई, टोटल YTD कहता है कि मैं एक ईयर में मंथ का टोटल कर सकता हूं, क्वार्टर का नहीं। अगर आपको क्वार्टर का टोटल करवाना है तो आपको फंक्शन का नाम बदलना पड़ेगा QTD। जैसे आप QTD करोगे प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। लेट्स गेट इट नाउ। अब समझ में आया हुआ MTD, QTD और YTD क्यों था? जैसे मैं से YTD की जगह करूंगा QTD, राइट। लेट्स चेक इट कि काम करता है क्या। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, बोलो क्यों? वो इसलिए क्योंकि आप एक्चुअली में क्वार्टर का नहीं, क्वार्टर में आने वाले 3 मंथ का, क्वार्टर के अंडर में क्या आते हैं। तो यार किसकी जरूरत थी आपको? MTD की। पक्का? श्योर? लेट्स चेक इट नाउ। यहाँ पे क्या हुआ, ये तो सेम नंबर है ना, YTD से काम नहीं हुआ। अब जरा एक काम करते हैं, MTD करके देखते हैं। अरे चल जा भाई। गाइस चेक करो हुआ क्या। नहीं, ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है अभी मुझे। नहीं हुआ, होल्ड करो। ईयर के अंदर क्वार्टर, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मेरी गलती। होल्ड करो होल्ड करो होल्ड करो। वो QTD लेते हैं, QTD वाज राइट एक्चुअली। वैसे मेरे पास इससे बेटर है, ठीक है, लेकिन फिलहाल इसके लिए बात करते हैं। और इसके अंदर हम जैसे मंथ डालेंगे, क्योंकि हमने यहाँ मंथ तो दिखाया ही नहीं ना, QTD ले रहे हैं और हमने मंथ डिस्प्ले किया ही नहीं, तो गड़बड़ तो दिखाएगा ही बेचारा वो। एंड एक्सपैंड इट नाउ। एंड नाउ वेरीफाइड। हाँ जी, सही जा रहा है क्या? अब है ये सही। क्यों सही है? ईयर के अंदर क्वार्टर होता है, क्वार्टर के अंदर मंथ होते हैं। नाउ ये आपको बता रहा है क्वार्टर 1 की टोटल सेल्स ये थी, राइट। क्वार्टर 2 की इसकी मई मंथ की टोटल सेल्स थी जो थी ये थी। अब इन दोनों को जब ऐड करो, चेक करो ये नंबर आता है क्या। तो जब आप किसी फंक्शन का नाम लेते हो तो उसके लोअर लेवल को वो क्या करता है, कंसोलिडेट करता है। मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्यूमुलेटिव करता है। लोअर लेवल कौन सा होता है? ईयर के अंदर क्वार्टर या मंथ आते हैं, राइट। लेकिन जब हम बात करते हैं क्वार्टर की, तो क्वार्टर के अंदर क्या आता है? मंथ आता है। लेकिन उसका डिस्प्ले भी तो दिखाओगे। जब उसका डिस्प्ले नहीं दिखाओगे तो वो करेगा नहीं, राइट। अब मैं इससे बेटर क्यों किसी और को समझता हूं, वो है पैरेलल। याद है मैंने नाम लिया था, लेट्स गेट दैट वन। लेट्स गेट इट। चलो ऐसे ही कर लेते हैं, प्रीवियस मंथ ले लेते हैं इज इक्वल टू पैरेलल पीरियड। क्या मिला हमारे फंक्शन का नाम? लेकिन क्या इसमें कहीं भी एक्सप्रेशन नाम का कॉलम है? तो मतलब मैं इसे यूज डायरेक्ट नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? कैलकुलेट की जरूरत पड़ेगी। तो पहले हम ले लेते हैं कैलकुलेट, और कैलकुलेट में हम इसे पहले ही बोल देते हैं कौन सा? टोटल प्रॉफिट, राइट। हमारे टोटल प्रॉफिट हो गया। अब फिल्टर की जगह किसको यूज कर लिया हम लोगों ने?
पैरेलल पीरियड फंक्शन को। अभी क्या मांग रहा है? और डेट्स में कौन सा कॉलम आएगा हमेशा? कैलेंडर टेबल का वो कॉलम जिसे मार्क किया। अगला क्या मांग रहा है? नंबर ऑफ इंटरवल। इंटरवल कितने चाहिए आपको? मंथ्स का चाहिए, क्वार्टर्स का चाहिए, किसका चाहिए? राइट। सो नंबर ऑफ इंटरवल हमें चाहिए, लेट्स कॉल इट 12 का। -12 मतलब पिछले 12, -3 मतलब पिछले 3 का। लेकिन अगला क्वेश्चन ये कि वो पिछले 12 साल है, महीने हैं कि क्या है ना? तो -12, 10, -1, -2 तो समझ में आ गया भाई। अगर मैं -1 कर दूंगा तो क्या हो गया? पिछला 1, और +1 कर दूंगा तो आगे का 1। क्वेश्चन ये है कि हम ऐसा क्वेश्चन करेंगे कि, है ना? चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। विजुअल में से थोड़ा सा कुछ हटाते हैं, उसके बाद आपको दोबारा दिखाएंगे। ये तो समझ में आ रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं गाइस, जो यहां पर मैं कर रहा हूं फिलहाल, है ना? भाई आपसे क्वेश्चन ये आ गया कि आप एक काम करो, प्रीवियस मंथ में जो भी टोटल सेल्स थी उसका कंपैरिजन करो कि जनवरी में ज्यादा सेल्स थी या फिर फरवरी में ज्यादा सेल्स थी। कैन बी अ क्वेश्चन और नॉट? तो अब आप ये कैसे पता कर सकते हो? फरवरी में से जनवरी को माइनस करके, या फिर जनवरी में से फरवरी तो नहीं करते ना, लॉजिकली तो ऐसे नहीं होता। जनवरी में से फरवरी को माइनस करेंगे, माइनस हमेशा किसका होगा? नेक्स्ट वाले का, प्रीवियस से, राइट? तो मुझे चाहिए फरवरी में से जनवरी का माइनस, मार्च में से फरवरी का माइनस। तो मैं क्या करूं ऐसे? यानी कि एक हिसाब से मुझे चाहिए प्रीवियस मंथ। करेक्ट? लेट्स गेट इट। यू मैथ। मैंने कहा प्रीवियस मंथ डिफरेंस। अरे यार ये स्पेलिंग तो मेरी कभी करेक्ट होती है नहीं होती है, चलो देख लेंगे बाद में। नेक्स्ट पर आते हैं, राइट? तो मैंने कौन सा फंक्शन यूज किया, कैलकुलेट क्यों किया, अब तो सबको पता है बिल्कुल। और मुझे कैलकुलेशन उसमें नहीं मिल रही थी टोटल, उसमें पैरेलल पीरियड में नहीं मिल रही थी। अब डेट्स, कैलेंडर टेबल समझ में आ गया सबको, डेट कॉलम। और यहां पर कितना, प्रीवियस मंथ की बात कर रहे हो, 12 महीने की बात कर रहे हो, कितने की? प्रीवियस मंथ यानी कि -1, है ना? यहां पर मंथ की बात कर रहे हो। एंटर करते हैं, क्लोज करते हैं। कोई है ही नहीं तो किसे करूं ब्रेक? जान। और नाउ लेट्स गेट इट डन गाइस। चेक कर लो वही वैल्यू है क्या? कैरेक्टर नहीं भाई, यहां पर किसकी वैल्यू चाहिए थी? जनवरी की। जनवरी का जो नंबर है वो यहां आ रहा है। यहां किसकी वैल्यू चाहिए थी? तो अब हमने वैल्यू माइनस करनी है, किस में से? जो करंट वैल्यू है, टोटल प्रॉफिट में से माइनस करनी है प्रीवियस मंथ की। करेक्ट? एंटर करते हैं। आ गया भाई, यहां तो जीरो ही होगी। क्यों जीरो होगी? है ना? यहां पे क्या होगा? ये माइनस में जा रही है, मतलब अगले महीने हमारा कम प्रॉफिट हुआ, राइट? जनवरी में हमारा प्रॉफिट ज्यादा था, यहाँ कम प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बढ़ गया, यहाँ पे फिर से हो गया, है ना? तो नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है नहीं मिल रही है? अब क्या मैं सिर्फ पैरेलल पीरियड से ही काम कर सकता हूँ? किसने कहा? ऐसा नहीं है, ये तो एक एग्जांपल था आपके लिए। अब देखो मैं इसका नाम ही रख देता हूं, ये फंक्शन का नाम भी है भाई, मैंने पहले भी कहा था। क्या क्या आ रहा है? आप जो नाम याद कर सकते हो ना, प्रीवियस ईयर का लास्ट करके देख लो, ठीक है? आप सिर्फ नाम डालो और नाम से आपको फंक्शन मिल जाएगा। तो प्रीवियस मंथ की बात कर रहे हो, प्रीवियस क्वार्टर की बात कर रहे हो, प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हो। फिलहाल मैं बात कर रहा हूं प्रीवियस मंथ। अब इसमें भी क्या मांग रही है, यानी कि इसमें भी एक्सप्रेशन के लिए तो कुछ नहीं है, तो फिलहाल तो मैं कैलेंडर डेट पास कर देता हूं।
एक काम तो पूरा करूँ ना, और इसे किस में डाल लेते हैं गाइस? कैलकुलेट में, और कैलकुलेट में से बताते हैं कि हमें किसका चाहिए, टोटल प्रॉफिट चाहिए। आई एम डन एट द एंटर एंड चेक। अगर मैं इसके माइनस को हटा दूं तो दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। माइनस वाला पोर्शन हटाते हैं फिलहाल के लिए, चेक करने के लिए कि दोनों के रिजल्ट सेम है या नहीं है। एंड वी आर डन फॉर टुडेज सेशन। एग्जैक्टली सेम गाइस, क्लियर हुआ? क्यों? क्योंकि वो पैरेलल पीरियड यूज किया आप लोगों ने -1, जबकि यहाँ पे प्रीवियस मंथ से पता है कि प्रीवियस की दिन आ गए। अब अगर फिल्टर लगाओगे तो वो करंट मंथ को भी दिखा देगा। ये सर नो, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, और देखा जाए तो तुम्हारे डेस्क खत्म हो गए। सी फंक्शंस के नाम हमें कहीं मिल पाएंगे जैसे अपने टाइम इंटेलिजेंस के अंदर? ऐसे तो multiple 1000 functions फंक्शन है हैं। भाई, बताता चला जाऊं, बताने पड़ जाएंगे तो ये आपको खुद पढ़ने पड़ेंगे। मैं आपको लिंक भेज दूंगा जहाँ पे फंक्शन के नाम है। Okay. वो मिलेगा डोंट वरी। हाँ, थोड़ा जिसमें चीट शीट है जैसा टाइप का। हाँ हाँ मैं क्या कि देख लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल होगा भाई, फोरकास्टिंग पूरा विजुअलाइजेशन के बेस पर, ठीक है। चलो बाय बाय फॉर द डे।